नमस्कार। चलिए आज समझते हैं मोटरसाइकिलों के मैकेनिकल डिल को, यानी कि कार्बोरेटर को। ये दिखने में भले ही कॉम्प्लेक्स लगे, पर है बड़ा ही दिलचस्प। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? हम शुरू करेंगे ये जानने से कि ये जादुई चीज आखिर है क्या, फिर समझेंगे कि ये काम कैसे करता है, इसमें अलग अलग स्पीड के लिए क्या सिस्टम्स हैं, और हाँ, इसे ठीक कैसे करते हैं और इसकी आम समस्याएं क्या होती हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, आखिर ये कार्बोरेटर करता क्या है? इसे इंजन का बावर्ची समझिए। इसका काम है हवा और पेट्रोल का एकदम सही मिक्सचर तैयार करना, मतलब बिल्कुल परफेक्ट रेशियो में, ना एक बूंद कम न ज्यादा। लेकिन सवाल ये है कि ये इतना सटीक काम करता कैसे है, मतलब हर सिचुएशन के लिए एकदम परफेक्ट मिक्सचर। इसका राज छुपा है फिजिक्स के एक बड़े मजेदार सिद्धांत में। और यही हमें ले आता है इसके सबसे बड़े सीक्रेट पर, वेंचुरी इफेक्ट। इसे ऐसे समझिए जैसे बगीचे में पाइप से पानी देते वक्त हम अंगूठा लगाकर पानी की धार को तेज कर देते हैं ना। कार्बोरेटर भी हवा के साथ ठीक यही करता है, और बस यहीं से सारा खेल शुरू हो जाता है। तो होता क्या है, हवा चौड़े मुंह से अंदर आती है, फिर रास्ता एकदम सकरा हो जाता है। इससे हवा की रफ्तार जबरदस्त तरीके से बढ़ जाती है और प्रेशर हो जाता है कम। और इसी कम प्रेशर की वजह से पेट्रोल अपने आप खिंचकर हवा में मिल जाता है। कितना सिंपल और जीनियस सिस्टम है, सब कुछ अपने आप। अब देखिए, कार्बोरेटर सिर्फ एक ही काम नहीं करता। अलग अलग स्पीड पर इंजन की ज़रूरतें भी तो अलग अलग होती है ना। तो इसके लिए इसमें अलग अलग सिस्टम्स होते हैं। मतलब हम थ्रॉटल यानी रेस को कितना घुमाते हैं, उस हिसाब से अलग अलग सर्किट अपना काम संभाल लेते हैं। इससे ये पक्का हो जाता है कि इंजन को हमेशा सही मिक्सचर मिले, चाहे बाइक ट्रैफिक में धीरे धीरे चल रही हो या फिर हाईवे पर दौड़ रही हो। इस टेबल से पूरा सिस्टम एक बार में समझ आ जाएगा। देखिए, जब बाइक बस स्टार्ट है या बहुत धीरे चल रही है, तो पायलट सर्किट काम करता है। जैसे ही हम रेस देते हैं, मेन सर्किट एक्टिव हो जाता है। और हाँ, सर्दियों में बाइक को आसानी से स्टार्ट करने के लिए एक अलग स्टार्टिंग सर्किट भी होता है, जिसे हम आम भाषा में चोक कहते हैं। और इन सब सर्किट्स को लगातार पेट्रोल मिलता रहे, इसके लिए होता है फ्लोट सिस्टम। इसका काम बिल्कुल टॉयलेट के फ्लश टैंक जैसा है। ये पेट्रोल के लेवल को हमेशा एक जैसा बनाए रखता है, ताकि पेट्रोल न तो कम पड़े और ना ही ओवरफ्लो होकर बहने लगे। लेकिन सारे कार्ब्यूरेटर्स एक जैसे नहीं होते। आजकल की कई बाइक्स में एक ज्यादा स्मार्ट वर्जन आता है। यहाँ पर फर्क बिल्कुल साफ है। पुराने कार्ब्यूरेटर में थ्रॉटल केबल सीधे स्लाइड को खींचता था, तो अचानक रेस देने पर एक झटका सा महसूस होता था। लेकिन जो नया सीवी कार्ब्यूरेटर है, उसमें इंजन का वैक्यूम स्लाइड को कंट्रोल करता है। नतीजा, एकदम मक्खन जैसी स्मूथ पावर और माइलेज भी बेहतर। और ये जो स्मूथ राइड मिलती है ना, उसका हीरो है ये काले रंग का रबर डायाफ्रेम। ये सिर्फ थ्रॉटल घुमाने पर नहीं, बल्कि इंजन को असल में कितनी पावर चाहिए उसके हिसाब से काम करता है। इसी से वो स्मूथनेस आती है। अच्छा, अब जब हम ये समझ गए हैं कि ये काम कैसे करता है, तो चलिए जरा इसकी सेटिंग की बात करते हैं, जिसे हम फाइन ट्यूनिंग कहते हैं। बेसिकली इसमें दो मेन एडजस्टमेंट होते हैं। पहला, एयर फ्यूल मिक्सचर को सेट करने के लिए, मतलब पेट्रोल ज्यादा जाएगा या कम। और दूसरा, आइडल स्पीड सेट करने के लिए, यानी जब बाइक खड़ी हो तो इंजन कितनी रफ्तार पर चलेगा। एयर स्क्रू को सेट करने का एक स्टैंडर्ड तरीका होता है। इसे पहले पूरा कस दिया जाता है और फिर ज़रूरत के हिसाब से, मान लीजिए 2 पूरे चक्कर, इसे ढीला कर दिया जाता है। ये एक अच्छी शुरुआती सेटिंग मानी जाती है। और फिर आता है आइडल स्पीड स्क्रू। इससे इंजन की आरपीएम सेट की जाती है जब बाइक न्यूट्रल में खड़ी हो। आमतौर पर इसे लगभग 1400 आरपीएम के आसपास रखा जाता है, ताकि बाइक स्मूथ चलती रहे और बंद ना हो। अब जब इसके सारे पुर्जों को हम समझ चुके हैं, तो इसकी आम दिक्कतों को पकड़ना भी आसान हो जाता है। मतलब अब कोई बड़ी समस्या भी एक छोटी सी पहेली जैसी लगेगी। एक बहुत ही आम प्रॉब्लम है पेट्रोल का लीक होना या ओवरफ्लो करना। ज्यादातर मामलों में इसकी वजह होती है फ्लोट नीडल का अटक जाना या वाल्व में कोई गंदगी फंस जाना। याद है वो टॉयलेट टैंक वाला उदाहरण? बस वही बात है, वाल्व ठीक से बंद नहीं हो रहा और पेट्रोल बहता जा रहा है। दूसरी एक बड़ी दिक्कत है बाइक का स्टार्ट न होना, खासकर जब वो कुछ दिन खड़ी रही हो। इसकी वजह अक्सर बंद हुआ पायलट जेट होता है।
इसका छेद बहुत ही बारीक होता है, तो पुराने पेट्रोल का कचरा इसे आसानी से ब्लॉक कर देता है। और क्योंकि स्टार्ट करने के लिए यही सर्किट काम करता है, तो इसके ब्लॉक होने से बाइक स्टार्ट होने में बहुत परेशानी करती है। तो कार्बोरेटर, जो पूरी तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक नायाब नमूना है आज के फ्यूल इंजेक्शन वाले डिजिटल जमाने में, क्या इसे एक गुजरे जमाने की चीज माना जाए या फिर एक ऐसा क्लासिक जो आज भी अपनी जगह बनाए हुए हैं? ये सोचने वाली बात है।